मैडम, गिर जाएंगे आप। मैडम, क्या हुआ? अब मुझे आपसे बात करनी थी कुछ। बोलो। मुझे मेरा कमरा बदलना था। मैं सारा के कमरे में रह सकती हूँ? उसके लिए तुम्हें साहब से बात करनी पड़ेगी। मैंने उनसे बात की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मुझसे क्यों पूछने आई हो? लेकिन क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं क्यों नहीं रह सकती उसके कमरे में? क्योंकि वहाँ लीकेज है। लेकिन अंकल तो कह रहे थे कि सारा के जाने के बाद वो कमरा बंद है। दोनों बातें बिल्कुल सच है। साहब ने खुद ही फैसला लिया है उस कमरे को बंद रखना है। लेकिन जाओ तुम। मैडम, वो सागरिका और नेहा के बीच में सुबह मारपीट हुई थी। दोनों का कुछ झगड़ा है क्या? मैडम, चलिए जल्दी। क्यों, क्या हुआ? अरे आप नीचे चलिए, पता चल जाएगा। क्या हुआ है वल्ली? क्या कुछ है तो वल्ली? बोलो। क्या हुआ अरे तुम्हें? बोलो ना। वल्लरी, मैम, क्या हुआ? हाँ प्रियंका, इसे क्या हुआ? ये क्यों रो मैम रही है? जब से आई है तब से सिर्फ रो रही है, हमें कुछ भी नहीं बता रही है। क्या हुआ वल्लरी बेटा तुम्हें? हाँ क्या हुआ? वो सब झूठ था। वो लोग भी झूठे थे। आई एम सॉरी तनु। तनु, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। क्या हुआ बल्ली? ठीक से बताओ। कौन अच्छा नहीं है? तनु, वो लोग, वो सलून, वो सब फ्रॉड थे यार। वो लड़कियों को बेचने वाली एजेंसी थी। क्या किया उन्होंने? तुम पहले शुरू से बताओ क्या हुआ। मैम, हम 4 लड़कियां गोवा गई थी। वहाँ ना हमारी खातिरदारी बड़े अच्छे से हुई। एक 7 स्टार रिजॉर्ट में हम सबको रहने के लिए कहा था। हम सबको अलग अलग कमरा दिया था। मैं वहाँ बहुत खुश थी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन बल्ली, क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे कलीग के कमरे में ना मुझे 4 आदमी जाते हुए दिखे। मुझे बहुत ही ऑड फील हुआ। मैंने मेरी बैग, फोन सब लेकर वहां से भाग गई और डायरेक्ट पणजी बस स्टॉप पर जाकर रुक गई। अरे तो फिर किसी को कॉल क्यों नहीं किया तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास यहाँ आने के लिए पैसे भी नहीं थे। जैसे तैसे यहाँ वहां से पैसे जमा करके महाड़ पहुंच गई। अरे लेकिन तुम महाड़ क्यों गई? महाड़ में मेरी एक दूर की बुआ रहती हैं। मैं उनके पास चली गई। मैंने उनके पास से पैसे लिए और यहाँ आ गई। मुझे ना यहाँ आने में बहुत शर्म आ रही थी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मेरी जॉब लगने के बाद से सबके साथ बहुत बहुत बुरा बर्ताव किया। वल्लरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तुम वापस आ गई हो ना, भगवान की कृपा है। अब तुम उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, है ना? हम तुम्हारी हालत समझ सकते हैं। अच्छा हुआ तुम बच के निकल आई। ये सब कौन कर रहा है पता है हमें। यहाँ से हम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। फंस चुके हैं हम लोग।
हमेशा के लिए फंस चुके हैं। इनफ वनीता, कौन कर रहा है? यह सिचुएशन क्या है और तुम ये क्या बोल रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब झगड़ा शुरू मत कर देना। इसे कमरे में ले जाओ। चलो जाओ बेटा। बीना दी, दीदी सिर्फ बीना कहो ना। कूल। तुम्हारा नाम तन्वी है, बराबर ना? यस, राइट। और ऐसा पहली बार हुआ है कि तन्वी खुद सामने से किसी से बात करने आई है। अच्छा, मतलब तुम्हें ज्यादा बातें करना पसंद नहीं? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने जो कुछ भी किया ना, बहुत अच्छा किया। I mean, तुम्हारी जगह और कोई लड़की होती ना तो चिल्ला कर डर कर इस हॉस्टल को सर पे उठा लेती। ग्रेट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो कुछ हुआ उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं थी। अब चेहरा धोकर तो साफ कर दिया, लेकिन बेडशीट के ऊपर का लाल रंग, थोड़ा सा डर तो है, लेकिन कोई बात नहीं। पहले ही दिन इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुम कितनी नॉर्मल हो। आई रियली अप्रिशिएट दैट। हाँ, I mean, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। सुनकर अच्छा लगा। मतलब पहली बार किसी ने मेरी इतनी तारीफ की है। नहीं तो सौतेली माँ कैसे बर्ताव करती थी। खैर जाने दो, इन सब बातों की ना मुझे आदत सी हो गई है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे? क्या है? थोड़ी देर पहले तुम्हें सारा के बारे में पता चल ही गया ना? हाँ, उसके मौत के बाद इस हॉस्टल में बहुत सी अजीब सी घटनाएं हो रही है। मतलब इस हॉस्टल में इविल स्पिरिट है। I mean, इस हॉस्टल में भूत है, ऐसे सबको लगता है। बाप रे, क्या ये सच है? अरे ये सब बुलशिट है। सिर्फ मुझे और महाजन अंकल को इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ तुम भी नहीं डरती हो। नहीं नहीं, अगर ये सब कुछ सच है ना तो मुझे भी बहुत डर लगता है। अरे डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैं हूँ ना। और सच बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ बताया भी नहीं, इसीलिए तो मैंने बताया ना। हाँ, बता, है कौन तू? खुद को बहुत शानी समझती है ना तू? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाएगी, मुझसे झूठ बोलेगी? छोड़ मुझे, मैंने बोला छोड़। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे को तो मैं बताती हूँ। और कैसे? तू समझती क्या है अपना खुद? तेरे को तो मैं बताती हूँ। ये सब कुछ कौन कर रहा है? मुझे ढूंढना ही होगा, लेकिन क्लू ही नहीं मिल रहा। इसी ने शुरुआत की है। मैंने किसकी शुरुआत की तन्वी? यही कि इस हॉस्टल में इविल स्पिरिट एंड ऑल। मुझे धमकी देगी तो नेहा, अरे मार डालूंगी, छोड़ो। अभी तुझे पता चलेगा। पंगा लेना मुझे क्या होता है। बहुत चलती है ना तुझे। छोड़ मुझे, बताती हूँ तुझे। छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत देखे तेरे जैसे। आज मैं इसकी जान ले लूंगी। जाना, बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे। हाँ? एक बार समझाने में समझ नहीं आता क्या? नहीं समझ आता, क्या कर लेगी? तुझे जिंदा दफना दूंगी ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? काम डाउन सागरिका। तो फिर इसे जाकर समझाओ ना। इसे समझाओ मतलब? शांत हो जाओ। चलो इसे अंदर लेकर चलते हैं। अरे चलो सागरिका, चलो। मुझे पता है विभव सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है और ये गिफ्ट उसने अपनी बहन के लिए नहीं लिया, मेरे लिए ही लिया है और मैं ये साबित करके ही रहूंगी।
at any cost. नेहा फोन उठाओ यार। तन्वी, क्या हुआ? मैं कब से फोन लगा रही हूँ लेकिन ये नेहा फोन ही नहीं उठा रही है। अरे उसकी क्लास शुरू हो गई होगी इसलिए फोन बैग में रखा होगा। अरे आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को उसकी शाम की बैच नहीं होती। नॉर्मली वो 6-7 बजे तक आ जाती है और अब ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, फिर भी वो अब तक नहीं आई। मैसेज किया तो वो डिलीवर भी नहीं हो रहा है और फोन भी आउट ऑफ कवरेज आ रहा है। तन्वी, रिलैक्स। तुमने दुर्गा मैम से पूछा क्या? मे बी उन्हें बताया होगा। नहीं तो आई एम श्योर लास्ट मोमेंट पर कुछ प्रोग्राम बन गया होगा उसका। लास्ट टाइम वल्लरी ने क्या किया था याद है ना? पता है मुझे, लेकिन आज वो कहीं बाहर गई होगी ऐसा नहीं लगता मुझे। आज सुबह का झगड़ा याद है ना? जिम जाते वक्त वो बहुत डिस्टर्ब लग रही थी, इसलिए मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तन्वी, डोंट वरी, नेहा वापस आ जाएगी। मे बी जिम में कुछ काम आया होगा तो फोन स्विच ऑन करना भूल गई होगी। चिल। यू आर राइट। प्रियंका, हाँ? ये देखो, मैंने अंदर किसी को कुछ नहीं बताया है। तुम भी प्लीज किसी को कुछ मत बताना। अब हॉस्टल में फिलहाल ऐसी हालत है ना कि जरा सा भी कुछ हो गया ना तो फिर सब बेवजह पैनिक हो जाते हैं और फिर तुरंत उसका संबंध इविल स्पिरिट से जोड़ देते हैं। डोंट वरी, मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी। ओके, रिलैक्स। हेलो, हाँ मैं पहुंच ही रहा हूँ। हाँ महाजन अंकल, अंकल ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं। नेहा अब तक नहीं आई है। तन्वी, तुमने उसे फोन किया क्या? किया था अंकल, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। अंकल मैं आपसे परमिशन मांगने आई हूँ। कैसी परमिशन? मैं नेहा के जिम में जाकर आती हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। कोई बात नहीं, लेकिन अकेली मत जाना। हन्या को साथ लेकर के जाओ। नहीं अंकल, मैं अकेली चली जाऊंगी। बेटा, मैंने जो कहा है वही करो। हन्या। बेटा। ओके। हाँ, लेकिन जाते समय रिक्शे से जाओ और आते समय मुझे बता देना। हाँ अंकल। तुम हर रोज धूप जलाती हो? हाँ, मुझे ना भगवान की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। मुझे ना भगवान की सेवा करने वाले बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ के लोगों को पसंद नहीं। ऐसा क्यों? उन्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ। मैं गांव से आई हूँ ना, उन लोगों की जैसे मॉडर्न कपड़े पहनने नहीं आते ना, उनकी तरह फटाफट अंग्रेजी नहीं बोल सकती, और उनकी तरह ना बहुत सारे दोस्त नहीं है मेरे। अरे ऐसा कौन कहता है?
है यहाँ पे। जाने दो। आपकी कौन सी भगवान पे श्रद्धा है? मैं सभी मंदिरों में जाती हूँ। ऐसे नहीं, मतलब उपवास वगैरह करती हैं ना आप? हाँ। अच्छा हुआ। अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब? जो लोग पूजा अर्चना करते हैं ना, उन्हें अशुभ शक्ति बिल्कुल तकलीफ नहीं देती। इस वास्तु में अशुभ शक्ति है, ऐसा जोशी काका ने कहा है। जोशी कौन? बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इस वास्तु से अशुभ शक्ति भगाने के लिए आए थे वो, पर यहाँ के लोगों ने उनका अपमान किया और यहाँ से उनको जाने को कहा। लेकिन अगर वो यहाँ आते ना, तो अशुभ शक्ति कब की चली जाती। अच्छा, तो ये बात है। और सुबह के नाश्ते के वक्त तुम कुछ बता रही थी ना मुझे? हाँ। क्या? बताती हूँ। तन्वी, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। महाजन अंकल से परमिशन लेकर हम नेहा को ढूंढने उसके जिम में गए थे। फिर उन्होंने कहा कि नेहा जिम आई ही नहीं थी। क्या? अरे तुम कहाँ गई ये? वही तो समझ नहीं आ रहा है। गॉड। मतलब मेरे गांव में एक बहुत नामचीन तांत्रिक हैं। उनको फोन करके पूछूं? हन्या, तुम जाओ यहाँ से। बेवजह मेरा दिमाग और खराब मत करो। प्रियंका, नेहा। तन्वी, रिलैक्स, चिल, शांत हो जाओ। नेहा वापस आ जाएगी, समझी? अंकल अब 12 बजने आ गए हैं और नेहा अभी तक वापस नहीं आई है। तन्वी बेटा, तुम उसके जिम गई थी ना? हाँ अंकल, मैं जिम में गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नेहा आज जिम में आई ही नहीं थी। अंकल, हम पुलिस स्टेशन जाकर नेहा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाएं क्या, प्लीज? जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं। 48 घंटों तक पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखवा सकते हम लोग। अंकल, आपके पहचान के इंस्पेक्टर थे ना? वल्ली के वक्त आपने जिन्हें कॉल किया था, उन्हें बताइए ना। बताने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो भी वल्लरी की तरह किसी काम से बाहर गई होगी तो? उससे अच्छा तुम एक काम करो, पहले दुर्गा बहन से पूछ लो। उसका कॉल आया था क्या, मैसेज आया था क्या? हाँ, पूछ के देखते हैं। हाँ, और बाकी सब लड़कियों को भी बता दो। अंकल, वल्ली की सिचुएशन बहुत अलग थी और नेहा की बहुत अलग है। आज सुबह जाते समय वो बहुत अपसेट लग रही थी। मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें पुलिस की हेल्प लेनी ही होगी। हम एक काम करते हैं, सुबह तक इंतजार करते हैं, फिर जाते हैं पुलिस स्टेशन। हाँ ठीक है। तन्वी बेटा, तुम्हारी फिक्र मैं समझता हूँ और वो ठीक भी है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, नेहा सुबह तक जरूर लौट आएगी। तन्वी, रिलैक्स, फिक्र मत करो, नेहा सुबह तक लौट आएगी, मुझे पूरा यकीन है। प्रियंका, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अरे सुबह तक इंतजार कर लेते हैं ना उसके लिए। मे बी वो किसी सहेली के घर ठहरी होगी। मैं उसके जिम में गई थी
और वहाँ के मैनेजर ने उसके सभी सहेलियों को कॉल किया था। वो कहीं भी नहीं है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकती यार, मुझे जाना ही होगा। अरे लेकिन अब महाजन अंकल को पता चला तो पता चलने दो, वो उनके हॉस्टल के रेपुटेशन के बारे में सोच रहे होंगे। तन्वी, मुझे नहीं लगता। तुम्हें याद है ना पिछली बार उन्होंने वल्ली के वक्त अपने दोस्त को खुद कॉल किया था। लेकिन नेहा का मैटर ज्यादा सीरियस है। तन्वी, इतनी रात को तुम्हारा बाहर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। प्रियंका, मैं तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए नहीं कह रही हूँ, so don't teach me। अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था यार तन्वी। मेरा बस इतना ही कहना है कि इतनी रात को तुम अकेली मत जाओ। कम से कम हन्म्या को तो साथ लेकर जाओ, इतना तो तुम कर सकती हो ना। देखो इस वक्त मैं तुम्हें अकेली नहीं जाने दूंगी। ये देखो, मेरा दिमाग मत घुमाओ हाँ। और मैं अकेली जा सकती हूँ, तुम अंदर जा, मैं जा रही हूँ। तन्वी, तन्वी। कौन है? राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पास ही में रहती हूँ। मैं भी यहीं रहती हूँ, बिल्कुल पास में। ये देखो, बहुत रात हो चुकी है और छोटे बच्चों को रात में इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, तुम घर जाओ। हाँ, तुम्हारी माँ राह देख रही होगी ना। जाओ, जल्दी जाओ। तुम हंस क्यों रही हो? घर जाओ। मैंने कहा ना, मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ कहाँ? पेड़ पर?
कौन है? कौन है? कौन है? अरे कब से मैं पूछ रही थी कौन है कौन है कौन है, तुम बोल नहीं सकते थे? हाँ बेवकूफ कहीं का। मैडम, अरे बाहर बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। मैं आज की रात में ऑफिस में सो जाऊं? एक कोने में जाकर सो जाऊंगा, चलेगा? तुम्हें साहब सोने के लिए पगार देते हैं? हाँ, और अगर तुम सो गए तो ध्यान कौन रखेगा, मैं या साहब? जाओ, जाकर अपना काम करो। अरे लेकिन जाओ। ये सवाल मैं तुमसे पूछने वाली थी, तुम यहाँ कैसे? ये देखो, कुछ भी मत बोलो। हाँ? तुम यहाँ कैसी आई वो बताओ। मैं तो यही हूँ। लगता है हैंग हो गया। थोड़ी देर पहले तो 3 मिनट डिस्टेंस बता रहा था। चकवा लगा है तुम्हें? यू मीन वो एक ही जगह गोल गोल घूमते हैं वही ना? इम्पॉसिबल। एक्चुअली वो क्या है ना कि यहाँ के सब रास्ते थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं। कहाँ जाना है तुम्हें? पुलिस स्टेशन, उसकी मिसिंग कंप्लेंट देने। मैं यही पास ही के हॉस्टल में रहती हूँ। मेरी सहेली अब तक लौट कर नहीं आई है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। वो जहाँ काम करती है ना, वहाँ वो आज काम करने भी नहीं गई थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। कहाँ होगी नेहा? खोई हुई चीज दोबारा मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है। क्या हुआ मैम? क्या हुआ? तुम लड़कियां भी ना कहीं भी घूमती रहती हो, किसी की भी जान चली जाएगी। सॉरी मैम।
क्या हुआ? मैम नेहा अब तक नहीं आई है। क्या? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आप टेंशन लोगी इसलिए तन्वी ने महाजन अंकल को बता दिया है। फोन लगाया क्या उसे? हाँ मैम, लेकिन उसे लग ही नहीं रहा है फोन। तन्वी तो उसके जिम में भी देख कर आई, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। मैम तन्वी पुलिस स्टेशन गई है। क्या? हाँ। और कौन गया है उसके साथ? अकेली ही गई है। तुम क्यों नहीं गई उसके साथ? हाँ? और ये बात साहब को पता है? नहीं मैम, महाजन अंकल ने उससे कहा था कि सुबह तक रुक जाओ, लेकिन मैम उसे नेहा की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी। इसलिए वो अकेली गई है पुलिस स्टेशन, और वो भी इस वक्त? क्या बोलूं मैं अब इस लड़की को? उसे अकल है या नहीं? खुद को बहुत डेयरिंग बात समझती है। साहब ने कहा था ना सुबह तक रुकने के लिए, तो अरे साहब की पहचान है पुलिस स्टेशन में। साहब सुबह ऑफिसर को कॉल कर देते ना। और अगर अब साहब को पता चला कि वो अकेले पुलिस स्टेशन गई है तो क्या होगा? हाँ? क्या वो हनम्या को साथ लेकर गई है? तुम पहले उसे कॉल करो। हाँ। कॉल लगा? नहीं मैम, नॉट रीचेबल बता रहा है और तुरंत कट हो रहा है। मैम आपको कोई मिस्ड कॉल या मैसेज आया? नहीं ना, न मैसेज न कॉल। नेहा कहाँ हो तुम? अब कैसे ढूंढे? प्रियंका तुम क्यों नहीं गई उसके साथ? मैम मुझे लग रहा है कि तन्वी नेहा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गई है ना। हाँ। मैं तुरंत वहाँ जाकर देख कर आती हूँ। ठीक है। ए, प्रियंका रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ, चलो। नहीं मैम, आप यहीं रुकिए। आपकी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है। मैं रिक्शे से तुरंत जाकर आती हूँ। अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मैं इस वक्त तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। जाएंगे तो हम दोनों एक साथ जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। मैम ऐसा ही है तो मैं हनम्या को साथ लेकर जाती हूँ ना। वो खुद होश में रहता है क्या कभी? मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो।
रही हो? मैं यहाँ पास में रहती हूँ। मैं भी यहीं रहती हूँ, बिल्कुल पास में। यहाँ कहाँ? पेड़ पर? चकवा लगा है तुम्हें? खोई हुई चीज दोबारा मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है। अरे मैडम कुछ तो बताइए, कहाँ जा रहे हैं हम लोग हैं? अरे मैडम मेरी बात सुनिए, रात का ये समय इंसानों के घूमने के लिए नहीं है। अरे मैडम कुछ तो बताइए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैडम अरे कुछ तो बताइए, किसको ढूंढने जा रहे हैं हम लोग? हाँ मैडम, अरे मैडम कुछ तो बताइए, मतलब किसको ढूंढने जा रहे हैं हम लोग? हाँ अरे मैडम कुछ तो बोलिए, मेरी जान अटकी हुई है। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप चलो। अरे इतना बोल रही हैं तो अब तक बता दी होती कहाँ चल रहे अब हैं। मुझसे एक भी सवाल मत करो, वहाँ जाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा क्या काम है। चलो। मैम वहाँ रिक्शा खड़ा है, हम जल्दी से उससे पूछ हाँ लेते हाँ हैं। चलिए। चल जल्दी कर। हाँ है। हे भगवान, ये तो सो गया है। भैया उठिए। आनंद नगर पुलिस स्टेशन चलोगे? हाँ बैठिए। हाँ हाँ, चलो। चलो। पुलिस? अरे बैठो ना हन्या। बैठो जल्दी। चलो भैया। चलो जल्दी चलो। रुकिए। अरे क्या हुआ? मैम हटिए। मैम उतरिए ना। क्या हुआ? प्रियंका रुको। प्रियंका रुको, आगे मत जाओ। प्रियंका मेरी बात सुनो। राम 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 राम। प्रियंका आगे मत जाओ, रुको। राम 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 राम। प्रियंका रुको। प्रियंका तन्वी, अभी अच्छा लग रहा है तुम्हें? ठीक से बैठ जाओ। क्या हुआ? सिर में बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, हैवी लग रहा है थोड़ा। हाँ, लो पानी पियो। आराम से दो। नेहा कहाँ है? हाँ, तुम शांत हो जाओ। कल मैं और हन्या तुम्हें ढूंढने निकले थे। हम पुलिस स्टेशन जा ही रहे थे, तब बीच सड़क में एक पेड़ के नीचे तुम बैठी थी। तुम्हें बुलाने आई तो तुम तन्वी! तुम इतनी रात को अकेले क्यों गई थी बाहर? कौन से पेड़ के नीचे बैठी थी? बरगद के या पीपल के? अरे बनी, क्या बोल रही हो तुम? मैं इसे देखूं या पेड़ देखूं? अरे लेकिन तुम पुलिस स्टेशन जाने के बजाय बीच में ही क्यों रुक गई थी? नेहा के
मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने मैं पुलिस स्टेशन जा रही थी और मैं मैप के जरिए जा रही थी, लेकिन नेक्स्ट टर्न लेने के बाद फिर से वही लड़की दिखाई दी। I was shocked. मैं उसे इग्नोर करके आगे निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मतलब तुम्हें चकवा लगा होगा। चकवा लगा है तुम्हें?